अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए कौन से रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कौन सी चेंजेस की जाती हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपका पहले टेंसेस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में इनका पोर्शन लाजमी इंक्लूड होता है। अगर आप टेंसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टेंसेस की। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? समबॉडी वर्क्स, जिसमें कोई भी शख्स कोई काम करता है। जैसा कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखती है, वो काम कर रही है, इसका मतलब है। ही ड्राइव अ कार, वो कार चलाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं? एक्टिव वॉइस की। अब हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस कौन सी होती है। समथिंग इज़ डन बाय समबॉडी, जब कोई भी काम किसी शख्स के ज़रिए डन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसा कि एग्जांपल है, लेटर इज़ रिटन बाय मी, ख़त मुझसे लिखा जाता है। कार इज़ ड्राइवन बाय हिम, कार वो चलाता है। ये हो गया एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क। एक्टिव वॉइस में कोई भी काम होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कोई भी शख्स कोई काम करता है। समथिंग इज़ डन, कुछ ना कुछ काम डन होता है बाय समबॉडी, किसी के भी ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप लोग कहेंगे कि हमारा टॉपिक तो था एक्टिव पैसिव वॉइस, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। मीन आई बॉट अ कार, इसमें सब्जेक्ट भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बॉट यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, आई स्टॉप्ड द कार। तो इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है वो कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑब्जेक्ट के बिना वो नामुकम्मल होते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इनका सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्ट के बिना, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं। जैसा कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सन शाइन्स, सूरज चमकता है, हमारा जुमला कंप्लीट। इस जुमले में ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर ही नहीं, हमारा जुमला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्ट के बिना। कार स्टॉप्ड, कार रुकती है। तो स्टॉप्ड भी यहाँ पे क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी स्माइल्ड, बच्चा हंसता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है इस जुमले में, तो स्माइल्ड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। मीन वर्ब पर आके ही हमारा सेंटेंस एंड हो गया, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आपको इसीलिए ही बताया है। अगर एग्ज़ाम में वो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स दे देते हैं, जैसा कि सनशाइन, कार स्टॉप्ड, तो ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते ही नहीं, ये आपने जहन में रखना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने के लिए एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रूल्स। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन कौन से असूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? जुमले में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके लिए हमें कहा गया है कि एक्टिव वॉइस है, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? बाय का। थर्ड रूल क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा? साइड पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम में चेंज होगा, अगर सब्जेक्ट शी है तो हर में चेंज होगा, अगर इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो वो देम में चेंज होगा, सब्जेक्ट वी है तो वो ऑब्जेक्ट अस में चेंज होगा, और सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी मी होगी, और अगर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 में हम कुछ चेंजेस करेंगे सेंटेंस में। मीन उसके टेंस में कोई चेंज आएगा, तो वो चेंजेस हम आगे डिस्कस करते हैं। जबकि 5th रूल में क्या होगा? अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं या फिर वाज, वर आ रहे हैं, तो वो पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो चेंज नहीं होंगे। अब हम टेंसेस की चेंजिंग्स देख लेते हैं। तो
तो 9 टेंसेस के हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में एस या ईएस का इजाफा हुआ होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब मस्ट आएंगे। बाकी रूल वही है कि थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में बाय आएगा। तो इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जो है उसकी पहचान क्या है? एक्टिव वॉइस की इज, एम, आर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन इसके पैसिव वॉइस में क्या चेंज आएगा? इज, एम, आर तो सेम रहेंगे। ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की कि अगर इज, एम, आर हो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास सेंटेंस के पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इज, एम, आर सेम आएंगे, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में एक और चीज़ का इजाफा होगा, वो है बीइंग। देन इसी तरह से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव आता है और थर्ड फॉर्म आती है। जबकि पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो वो हैज़ बीन में चेंज होगा, जबकि एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हमारे पास वो हैव बीन में चेंज होगा। इसी तरह से देन है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान एक्टिव वॉइस की होती है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जबकि पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो हमारे पास वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होगा और साथ में थर्ड फॉर्म और बाय सेम, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर आता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वाज, वर सेम रहेंगे पैसिव वॉइस में, साथ में जस्ट बीइंग का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से देन पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड आता है और साथ में थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो थर्ड फॉर्म और बाय तो वैसे आएगा जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जबकि हैड किस में चेंज होगा? हैड बीन में। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में वो कौन सा होता है? विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जबकि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? विल और शैल के साथ हम इजाफा करेंगे बी का, मीन हेल्पिंग वर्ब विल, शैल के साथ बी का इजाफा होगा। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके एक्टिव वॉइस की पहचान ये है कि विल, शैल हेल्पिंग वर्ब आता है, साथ में बी भी आता है और देन आईएनजी फॉर्म आती है, मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा? विल, शैल और बी के साथ बीइंग का भी इजाफा होगा। इसी तरह से लास्ट पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है? हमेशा विल, शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब और साथ में हैव भी आएगा, विल हैव, शैल हैव, इस तरह से, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो विल हैव किस में चेंज होगा? विल हैव बीन में, और शैल हैव किस में चेंज होगा? शैल हैव बीन में। अब हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि सबसे पहली एग्जांपल है शी ईट्स एप्पल। तो ईट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। सो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो सबसे पहले रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आ गया। अब हमने जुमले का टेंस चेंज करना है क्योंकि हमारे पास टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने इसमें चेंज क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो सेंटेंस में तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है। तो एप्पल के साथ जाहिर सी बात है एम तो लगा नहीं सकते, ना ही आर लगा सकते हैं क्योंकि एप्पल क्या है हमारे पास? एक, इसीलिए एप्पल के साथ इज आएगा। देन हमने रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, उसके साथ बाय ऐड कर दिया और लास्ट में हमने रूल के मुताबिक क्या करना था? जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करना था, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी थी। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट था तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हर। सो हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। देन सेकंड एग्जांपल है ही हैड कुक्ड फूड। तो इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले रूल के मुताबिक फूड हमने पहले लिखा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या लेके आना है? ऑब्जेक्ट। देन हमने टेंस में चेंज किया तो टेंस के चेंज के मुताबिक हैड के साथ पैसिव वॉइस में क्या आता है? हैड बीन। देन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई और साथ में बाय। ये तो हर जुमले में ऐसा ही होना है तकरीबन। और लास्ट पे हमने सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही था तो इसीलिए ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई? हिम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, स्कूल ऑब्जेक्ट है इस जुमले में तो स्कूल पहले लिख दिया।
उसके बाद हमें पता है हमने टेंस में चेंज लेके आना है। तो इधर एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके चेंज करने का रूल क्या है कि इज़ एम आर वैसे ही आएगा जुमले में। तो इज़ एम आर वैसे ही आएगा जुमले में, लेकिन अब आप कहेंगे कि एक्टिव वॉइस में एम था तो हमने पैसिव वॉइस में इज़ क्यों लगाया। तो हेल्पिंग वर्ब का चेंज हमेशा हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक देखना है। स्कूल के साथ एम तो सूट नहीं करता ना ही आर सूट करता है, तो इसीलिए स्कूल के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब लगा। देन रूल के मुताबिक हमें पता है यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल होता है जब कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, तो वो हमने बीइंग लगाया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रूल के मुताबिक आई और बाय भी हमने वैसे ही ऐड किया। देन हमने लास्ट पे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी। तो सब्जेक्ट क्या था, आई, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। देन हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है दे विल ड्राइव अ कार। तो ऑब्जेक्ट हमने पैसिव वॉइस में लाना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो इस सेंटेंस में आकार क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो आकार पहले लिख दिया। इसके बाद हमने टेंस चेंज करना है। हमें पता है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, मीन जिसमें विल आ जाए, तो उसको हमने विल बी में चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हमने वो विल बी लिख दिया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय सेम आया, और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट दे था तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, तो वो क्या है, देम। एंड पे हमने वो लिखी, फुल स्टॉप लगाया और हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। देन हमारे पास एग्जाम्पल है यू वर ग्रोइंग प्लांट्स। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है। प्लांट्स इस जुमले में क्या है, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वो पहले लिख दिया। देन हमें पता है रूल्स के मुताबिक कि अगर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हो तो वो चेंज नहीं होते, एज इट इज़ आते हैं। तो प्लांट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए जब ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो वर का यूज़ होता है, तो इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर सेम लगा दिया। तो हमने हेल्पिंग वर्ब वर जो था वो एज इट इज़ लिख दिया। देन हमने रूल के मुताबिक बीइंग का चेंज किया, क्योंकि हमें पता है टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का भी इस्तेमाल होता है, तो बीइंग लिख दिया। देन हमारे पास रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय एज इट इज़ आ गए, और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे किसको लेके आना है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यू है, यू की कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, यू एज इट इज़ आता है, तो हमने यू सेम लिख दिया। देन इसी तरह से लास्ट पे एग्जाम्पल है आई हैव सॉल्ड पेन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो रूल के मुताबिक हमने ऑब्जेक्ट को लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पे, वो लिख दिया। सो पेन सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो हमने वो लिख दिया। देन हमारे पास हैव, हमें पता है किस में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन में। जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वो हमने लिख दिया। लास्ट पे हमें पता है रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और साथ में बाय का इजाफा करना है, और देन ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आई क्या था, सब्जेक्ट था, उसको हमने किस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या आया, मी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन वो जुमले जो कि मनफी हैं, उनमें नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है, उनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा नॉट आएगा, तो उसके पैसिव वॉइस के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मीन सब्जेक्ट की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट लगाना है पैसिव वॉइस में। देन हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद हमने नॉट, और बाकी आगे जितने भी रूल्स हैं टेंस के हिसाब से जैसे हमने पीछे देखे हैं वो सेम रहेंगे। जस्ट आपने एक ही चीज़ ऐड करनी है, एक्टिव वॉइस में नॉट होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में भी नॉट लगा देना है। जैसा कि एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, बाकी सारे रूल्स सेम रहे हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्योंकि नॉट था इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया है, नॉट। सो आज का लेक्चर ये था। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जस्ट 3 वीडियोस आएंगी इस चैनल पर, आपने वो देख लेनी है। आप कोई भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात, आपने टेंसेस को लाजमी जहन में रखना है, और अगर आप टेंसेस की ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है 12 टेंसेस की। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो कमेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।